हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू आरआर के तीन पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो न्यू आरआर पे क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक। दूसरा, ऑफलाइन ऑनलाइन आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है अभी। ठीक। और एक 25% और 75% प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये वाला पॉइंट है, ये मेन मुद्दे हैं, वो करेंगे। ठीक। तो पूरी जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई गेस यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। ये पीडीएफ है क्या, बेसिकली ये आपकी एनुअल रिपोर्ट है एचआरडी ऑफ सीबीडीटी। ठीक। सीबीडीटी के एचआरडी की आपकी एनुअल रिपोर्ट है। ठीक। पेज नंबर 69 ओपन करते हैं सीधे डायरेक्टली। आपको पूरी चाहिए तो मैं भेज दूंगा, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको डिपार्टमेंट के बारे में मालूम पड़ जाएगा इसमें। ठीक। एक तो ये पॉइंट मुझे दिखाना था कि ये देखिए वैकेंसीज कितनी है। टैक्स असिस्टेंट और सीनियर टैक्स असिस्टेंट में लगभग 25,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन हैं कितनी आपके पास, लगभग 10,000 के आसपास ही। तो 15,000 का भी स्कोप है। ऐसे ही मल्टी टास्किंग एमटीएस में 11,000 का अलॉटमेंट है, लेकिन 4900 ही फील्ड है। ठीक। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ठीक। काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होना चाहिए, स्टाफ की कमी है, काफ़ी प्रेशर ही आ रहा होगा। चलिए न्यू रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेज नंबर इसमें 72 में दिया हुआ है। देखिए पहले क्या होता था, ये न्यू है और ये ओल्ड रिजीम है। ये हायरार्की है पूरी कि एमटीएस से आप अपर प्रमोशन कैसे पा सकते हैं। बोला तो गया एसीआईटी तक आप ले सकते हैं, बट मुश्किल है एसीआईटी तक। ठीक। पहले क्या होता था, यहाँ पे एम टैक्स असिस्टेंट आप बने, एमटीएस से एक आपने टाइपिंग टेस्ट दिया, टैक्स असिस्टेंट बने, वहाँ से फिर 3 साल में एक एग्ज़ाम दे दो और आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते थे। ठीक। क्लियर है। बट अब मुद्दा क्या आ गया नए वाले आरआर में, इस 3 साल को बढ़ा के 10 साल कर दिया है। ठीक। तो 3 साल से 10 साल एक बहुत बड़ा प्रमोशन तो नहीं कह सकता मैं इसको, बहुत छोटा ही प्रमोशन है। ठीक। 10 साल में तो इंसान की एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी हार्डली 2 साल के अंदर तो दे दिया जाता है प्रमोशन। ठीक। कंपिटेंट बंदा हो तो तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं लोग बाग। ठीक। 60 to 70% लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत करते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा नीड होती है, लेकिन काफ़ी अच्छे से मेहनत करते हैं, तो उनको इतना तो रोकना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है। बेसिकली रूल्स में लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, बट जो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है वो 3 साल में हो रही है, वही पुराने और न्यू आरआर में। तो उसी को मिटिगेट करने के लिए वो लोग इसको रिवाइज कर दें। न्यू आरआर में भी 3 साल ही ले आओ ना, आप थोड़ा सा चेंज करना है आपको, पोजीशन को कुछ मर्ज करना है, कोई बात नहीं। लेकिन ये 3 साल वाला क्लॉज 10 साल करना तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो ये पेज नंबर प्लीज 74 है, इसको प्लीज़ पूरा रीड कीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। Presently, the recruitment and promotion structure followed in the department, guided by the existing RR, differ करता है न्यू RR से। The difference between the what is model and what is practice, क्या लिखा गया है रूल्स में और क्या प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक। उसमें डिफरेंस है। तो उसको चेंज कर दीजिए, 10 क्यों करना, 3 साल कर दीजिए, 3 की जगह 4 कर दीजिए। बट इतना 10, 3 का 10 तो मेरे हिसाब से वाइबल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं है, 2400 से 4200 जीपी में ही है। ठीक। बहुत मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा प्रमोशन है। ऐसे ही यहाँ पे आईटीआई की भी बात हो रही है कि आईटीआई में ग्रुप सी बोला जाता है, लेकिन उनका पे स्केल जो है ग्रुप बी का है। क्या ही होता है, बहुत छोटा सा, मतलब कितना ही सैलरी होती है आज के कंपेरेटिव। आप प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, आईटी सेक्टर में, और आपके गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए। मुझे लगता नहीं कॉम्पिटेंट बंदे को पसंद आएगा कोई। ठीक। सो तो उसका भी कुछ ग्रेड कम करने की कोशिश हो रही है, तो सैलरी हो सकता है, वैसे मेरे को लगता नहीं कम करेंगे। ठीक। बट उसका जो ग्रुप है उसको कुछ कुछ ना कुछ इसमें रेक्टिफिकेशन जरूर किया रहेगा। यहाँ पे बात की हुई है कि साहब 1986 से पेंडिंग है। ठीक। तो लगभग 12 साल से काफ़ी डिले ही हो रहा है। ठीक। वही 3 साल और 10 साल वाली बात है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि 3 से 10 करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डन इन 2013 में किया था, इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन द सैंक्शन स्ट्रेंथ at various level and creation of certain post by the merger of existing post। कुछ एग्जिस्टिंग पोस्ट को मर्ज करने वाले हैं, वो ठीक है, मिल जाएगा। ड्राफ्ट आरआर मैं आपको शेयर कर दूंगा। फॉर वन रीजन और अदर देयर कुड नॉट बी नोटिफाइड टिल नाउ, फाइनलाइजेशन प्रमोशन के। अभी तक ये नोटिफाई नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके आईटीएफ वगैरह इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, तो करना भी नहीं चाहिए। प्रेशर थोड़ा सा बना रहना चाहिए, बट मेरे हिसाब से तो न्यू आरआर को हटा ही देना चाहिए, या फिर चेंज करें तो 3 साल से 4 साल हार्डली, बस 10 साल तो कभी भी नहीं करना चाहिए। 10 साल बहुत हो जाते हैं। ठीक। मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगी यदि मैं होता तो। आगे, however to date the exist no RR for this post and such as post of EA could not be
क्रिएटेड प्रैक्टिकली, बेसिकली कुछ पोस्ट को ये लोग मर्ज करने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करने वाले। अब इसमें पॉइंट क्या आ रहा है ना कि ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तक क्या होता है, प्रमोशन है आपका, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो जाता है, बट ये क्या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी 25% बाय प्रमोशन। बोल रहे हैं एग्जाम आप दो, प्रमोशन लो, 3 साल 5 साल जो भी कैटेगरी है, 25% ही होगा, बाकी 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, शुड भी ऐसा होना चाहिए। बट डिपार्टमेंट इसका उल्टा फॉलो करता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक। बट ये इसका उल्टा करना चाहते हैं। अभी क्या होता है, 75% प्रमोशन से 25% आपका डायरेक्ट एंट्री, बट इसका उल्टा करने वाले हैं, 25 प्रमोशन से 75% डायरेक्ट एंट्री। बहुत गलत हो जाएगा ये तो, ठीक। जो पहले के लोग हैं उनको प्रमोट कर दो, उनके पास ट्रेनिंग है, काफ़ी कुछ अच्छा नॉलेज है डिपार्टमेंट के बारे में, वर्किंग। नए बंदों को लाके उनको डायरेक्ट प्रमोट करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। बाकी आप अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ इस पॉइंट पे। और बाकी वो 3 साल, द रेसिडेंसी पीरियड ऑट टू बी 10 ईयर इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स प्रपोज बाय, ठीक है, वो 10 साल करने वाले हैं, 10 साल तो बहुत हो जाता है। छोटा सा प्रमोशन है, इतना बड़ा प्रमोशन भी नहीं है, ठीक, इतना बड़ा हायरार्की नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि 10 साल वायबल होगा या कोई भी सर्वाइव कर पाएगा, ठीक। चलिए, सो एक ये पोस्ट है, एक कुछ नई पोस्ट बना रहे हैं ये लोग ओएस की, वो ठीक है, ठीक। रीजनल ट्रांसफर तो उन्होंने लोन बेसिस पे कर दिया, आपको मालूम ही है। तो ये पीडीएफ एक बार मैं दे देता हूँ आपको, पेज नंबर 69 से आप इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, आपको और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। केस के बारे में बताया हुआ है, आप जो आपके फेवर में केस था, प्रतिभा जी वर्सेस यूओआई, चलिए उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये हो गई बात। अब अपन बात करते हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन की बात हो रही है, उस पर हमें डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। तो पेज नंबर लगभग आपके 108 से एग्जाम्स के बारे में बात शुरू हो जाती है। वे अहेड, हम ये पॉइंट सीधे पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न, ये क्या होने वाला है। In order to increase the transparency and effectiveness in the conducting various department examination, committee constitute करेगी जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में एग्जाम कराएगी। मेरा ऐसा मानना है एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन है वो ऑनलाइन हो पाएंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव है यूडीसी के चारों और आईटीओ का पेपर 4 वो ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसको ऑनलाइन करा नहीं सकते। तो पैटर्न कहीं पे भी चेंज करने की बात नहीं कही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है सबको। तो कोर्स सिलेबस और पैटर्न चेंज करने की बात नहीं है, केवल ऑफलाइन से ऑनलाइन पे जा रहे हैं। मेरे को तो वो भी वायबल नहीं लगता, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे लोगों की प्रैक्टिस नहीं है ऑनलाइन पे, ठीक, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, तो वो थोड़ा सा डेवलप करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यदि आप ये गौर से देखें तो प्लीज़ अपनी ऑनलाइन की एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। कमेटी बनाई गई है इन मेंबर्स की, उनको डिसीजन लेना है, ठीक, फाइनलाइज कब तक करना है, जो भी है 30 जून तक डेफिनेटली फाइनल करना है, और एग्ज़ाम की डेट रखी गई है अक्टूबर तक। मेरे हिसाब से अक्टूबर के बीच में एग्जाम हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ठीक। तो ये है, एक पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ, ये आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा है, और थोड़ा सा अपने आईटीएफ को अप्रोच कर पाएँ आप तो देख लीजिए, क्योंकि न्यू आरआर आ गया तो सबके लिए मुसीबत हो जानी है, ठीक। 10 साल तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखिए होता क्या है ना, आप लोगों ने ज्वाइन किया, मैं काफ़ी सारे लोगों ऐसे से मैं मिलता हूँ जिनका यूडी अभी भी पेंडिंग है, लगभग 8वां 9वां अटेम्प्ट, ठीक। तो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती पढ़ने की। ऑब्वियसली कोई 35 साल 36 साल का हो जाएगा तो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी पढ़ने की। मेरे हिसाब से तो वो पढ़ना प्रेफर ही नहीं करते, और हो भी नहीं पाता, वो कितनी भी इच्छा शक्ति कर लें लेकिन मुश्किल हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए एक रिकमेंडेशन है कि न्यू आरआर आए जब तक, उससे पहले जितने आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर सकते हैं सीरियसली लेके क्वालिफाई कर लीजिए, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जानी है, ठीक। तो ये एक पॉइंट है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा। पीडीएफ मैंने लिंक में दे दिया, उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। RWL को आप सब जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने प्यार दिया, लगभग 11,000 ऑफिशियल्स जुड़ चुके हैं। सो सारी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एक सब्जेक्ट को छोड़ के, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन है कि एग्ज़ाम को इस बार सीरियसली ले लीजिए और फटाफट से इसको क्वालिफाई कर लीजिए। और जो भी डाउट हो आपके पास मेरा नंबर है, MC अमित सिसानी, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ 8359936663 इस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।